तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में फुल सीएसएस कोर्स का लेसन 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सीएसएस एनिमेशन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहाँ हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं CSS एनिमेशन। दोस्तों, CSS एनिमेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एनिमेशन होता है क्या है। किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर हम इफेक्ट देने के लिए, यानी कि विजुअल इफेक्ट्स देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें हम कर सकते हैं जैसे कि फेड इन कर सकते हैं, फेड आउट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना, स्क्यू कर सकते हैं, ठीक है ना, 3D इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम एनिमेशन से पॉसिबल कर सकते हैं CSS में। तो चलो इसको हम समझते हैं। CSS एनिमेशन एक ऐसा फीचर है जैसे हम अपने HTML एलिमेंट्स को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, फेड इन एंड फेड आउट, और भी विजुअल इफेक्ट्स दे सकते हैं, जो कि हम बिना जावास्क्रिप्ट के पॉसिबल CSS के अंदर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, बिना जावास्क्रिप्ट के हम क्या कर सकते हैं, उसको और भी अच्छा से हम इफेक्ट्स कर सकते हैं और इसको वेबसाइट को अधिक अट्रैक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, CSS एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। तो CSS के दो पार्ट्स होते हैं वैसे, एक तो की फ्रेम्स होता है और दूसरा होता है एनिमेशन प्रॉपर्टी। की फ्रेम्स के अंदर ये बताता है कि किस स्टेप पर आपको एलिमेंट्स को स्टाइल देना है, यानी कि एनिमेशन जो देना है एलिमेंट्स को, वो किस स्टेप पर इसको एनिमेटेड कराना है। तो उसके लिए की फ्रेम्स का यूज़ किया जाता है। और आप क्या एनिमेशन चलाना चाहते हो, तो वो होता है एनिमेशन प्रॉपर्टी। यानी की फ्रेम्स के अंदर आप जो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो, तो वो हम उसको एनिमेशन करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम की फ्रेम्स को जैसे कि दिया जाता है कि कीवर्ड्स फ्रेम होती है, जो कि HTML5 में आया हुआ है ये फीचर है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एट की फ्रेम्स यूज़ करके हम एनिमेशन का नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर हम फ्रॉम से लेके टू, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक इसको करना है, यानी कहाँ से कहाँ तक करना है, तो उसके लिए हम इसमें प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं। और दूसरा होता है 0 से 100%, यानी 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 0% से लेकर 100%, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो आप इसके अंदर आप दूसरे भी दे सकते हैं, जैसे कि 0% दे सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 22 कर सकते हो, 50% कर सकते हो, 75 कर सकते हो, और 100% कर सकते हो। जिसमें हम एनिमेशन की हम क्या कर सकते हैं, टाइमलाइन दे सकते हैं। तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, CSS में जो एनिमेशन है एलिमेंट्स को, उसको हम इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज कुछ होती है, वो आप बता देता हूँ मैं इसमें। फर्स्ट होता है एनिमेशन नेम, यानी कि इसमें हम एनिमेशन का नाम दे सकते हैं। उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी होती है और उसके अंदर हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, यानी कि की फ्रेम के अंदर जो नेम दे सकते हैं, यानी कि जो मैंने पीछे बताया था अभी ये। तो यहाँ पे जैसे एनिमेशन नेम दे रखा है, तो आप एनिमेशन में नेम आप सेट कर सकते हो, तो बिना इसके बीच में स्पेस देके, यानी कि आपको बीच में स्पेस नहीं रखना। तो एनिमेशन और नेम के बीच में आ रहा है ये हाइफन दे रखा, तो उसको आपको रखना पड़ेगा। बिना स्पेस के आप नहीं कर सकते हो। तो ये आपको इस टाइप से आपको डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप कैमल केस का भी यूज़ कर सकते हैं, एन को कैप्स में यूज़ कर सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, लेकिन बिना स्पेस के आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपको इस टाइप के आप एनिमेशन का नाम यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर आती है CSS प्रॉपर्टी, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी में आप सेट कर सकते हो, जिस पे भी आप इफेक्ट देना चाहते हो, जैसे बैकग्राउंड में देना चाहते हो, उसका रेडियस करना चाहते हो, विड्थ देना चाहते हो, हाइट देना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, तो ये आप प्रॉपर्टी इसमें सेट कर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक, तो आप तो फ्रॉम से स्टार्ट से लेके एंड तक आप जो भी चेंज कराना हो, तो यानी कि यहाँ से मैंने कलर रेड करना है और यहाँ पे ग्रीन कराना, तो आप यहाँ से दोनों चीज़ ये इसमें रेड करके आप इसमें ग्रीन करा सकते हो, यानी कि स्टार्ट में जैसे रेड रहेगा, उसके बाद में वो ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। इससे पॉसिबल ये होता है, ठीक है। तो उसके बाद में है एनिमेशन नेम हो गया। फिर इसमें ड्यूरेशन, आप कितना सेकंड तक उसको एनिमेशन कराना चाहते हो, उसके लिए ये एनिमेशन ड्यूरेशन होता है। उसके बाद में होता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, यानी कि आप जो आपने एनिमेशन बनाया है उसको आप
किस टाइप से मतलब आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो। उसमें आप स्मूथनेस लाने के लिए आप लिनियर यूज़ कर सकते हो, जैसे स्टार्ट में फास्ट कराना चाहते हो और एंड में स्लो कराना चाहते हो, ठीक है ना। तो उस टाइप से आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इजी होता है तो इजी क्या होता है, स्टार्ट और एंड में स्लो होता है, और जो मिडिल में जो होता है वो फास्ट में चलता है। और इजी इन होता है वो क्या होता है, स्टार्ट में स्लो होता है और एंड में फास्ट होता है। और इजी आउट होता है वो क्या होता है, एंड में स्लो होता है और फास्ट स्टार्टिंग में फास्ट होता है। और इजी इन आउट होता है कि वो क्या होता है, दोनों प्रॉपर तरीके से होता है, यानी कि स्टार्ट एंड एंड के अंदर स्लो होता है और मिडिल के अंदर जो होता है वो फास्ट होता है। फिर होता है स्टेप्स। स्टेप में आप जैसे स्टेप में भी कर सकते हो। स्टेप में जैसे कि आप ये लिनियर यूज नहीं कर, यानी कंटिन्यू, ऐसे एक लाइनर में जो होता है कंटिन्यू, यानी कि एक क्लियर मतलब होता है, जीरो से लेके एंड तक बिल्कुल स्मूथली चलता है, वो लिनियर यूज होता है। तो आप वो नहीं करके आप स्टेप में भी जैसे यानी कि जंप करा सकते हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है स्टेप्स का। और क्यूबिक बीजियर जो होता है वो क्या करता है, आप कस्टम इसमें प्रॉपर्टी यानी कि इसमें सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जीरो से लेके एंड तक आप कैसे करना चाहते हो, स्लो फास्ट, मिडिल में कैसे फास्ट देना चाहते हो और भी स्लो देना चाहते हो, तो आप उसमें कस्टम सेट कर सकते हो। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। और एनिमेशन डिले, आप डिले कराने के लिए, यानी कि 2 सेकेंड के बाद में मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो तो वो डिले देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में एनिमेशन इटरेशन काउंट, यानी कितनी बार उसको चलाना चाहते हो, यानी कि 1 टाइम 2 टाइम या इन्फिनाइट, यानी इन्फिनाइट में होगा यानी कंटिन्यू लूप में चलता रहेगा वो, तो उसके लिए इन्फिनाइट का यूज़ किया जाता है। और आप काउंट में भी सेट कर सकते हो, 2 3 4 5 ऐसे आप काउंट में भी सेट इटरेशन करा सकते हो। फिर बाद में एनिमेशन डायरेक्शन, तो उसको किस डायरेक्शन में चलाना है उसके लिए, नॉर्मल में होगा, रिवर्स में यानी कि एंड से लेके स्टार्ट, ठीक है ना, ऐसे चलेगा, एंड से स्टार्ट चलेगा, एंड से स्टार्ट तक चलेगा, ठीक है ना। अल्टरनेट होता है वो क्या होता है, पहले क्या करेगा, स्टार्ट से एंड चलेगा, फिर वापस एंड से स्टार्ट चलेगा, तो वो अल्टरनेट ऐसे चलता रहेगा। फिर होता है लास्ट में जो होता है अल्टरनेट रिवर्स, यानी कि क्या होता है, जैसे कि अल्टरनेट होता है स्टार्ट से लेके एंड और एंड से लेके स्टार्ट होता है, वैसे अल्टरनेट रिवर्स होता है वो क्या होता है, एंड से स्टार्ट होता है, स्टार्ट से वापस एंड होता है। तो अल्टरनेट रिवर्स का ऐसा यूज़ होता है। फिर होता है एनिमेशन फिल मोड, ठीक है ना। ये आप जब भी आप क्या होता है बाद में स्टाइल को एनिमेशन कराना चाहते हो, जैसे ख़त्म होने के बाद में, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स बोथ, या ये तीनों इसकी ये 4 प्रॉपर्टी होती है, नन तो डिफ़ॉल्ट होती है। तो चलो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते सभी इस प्रॉपर्टी को। तो पहले मैं बना लेता हूँ, एक डी बना लेता हूँ और उसका नाम मैं रैपर दे देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक डी बनाता हूँ और क्लास का नाम बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। और रैपर को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में स्टाइल में बॉर्डर दे देता हूँ 1px सॉलिड, ठीक है। 1px सॉलिड दे दिया। और इसके मैं हाइट विड्थ सेट कर लेता हूँ, विड्थ कर देता हूँ मैं 500 पिक्सल और हाइट भी कर लेता हूँ 500 पिक्सल। और इसके बाद में जो बॉक्स है वो मैं बॉक्स को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डॉट बॉक्स, ठीक है। और इसको मैं बॉर्डर यहाँ से हटा देता हूँ और इसके मैं हाइट विड्थ लिखता हूँ मैं 50 पिक्सल लगता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ
और इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा। इसको मैं टॉप 0 px लेफ्ट, ठीक है। तो ये टॉप लेफ्ट से 0 पिक्सल हो जाएगा और पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये इस बॉक्स के अंदर ये अपना ड्यू बनाकर 50 पिक्सल का बना देगा और बैकग्राउंड रेड कलर दे देगा, ठीक है। और टॉप लेफ्ट में ये सेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कुछ ये इस टाइप से आपको दिखेगा। और इसका मैं इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ ये इस टाइप से दिखा है, ठीक है ना। मैंने पहले रेपर बना दिया, इसमें बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल दे दिया, ठीक है, ये वाला। और उसको 500 विड्थ हाइट 500 दे दिया और पोजीशन रिलेटिव दे दिया। और जो इसके अंदर आ रहा है इसका चाइल्ड वो दे दिया बॉक्स 50 पिक्सल का हाइट विड्थ दे दिया। और टॉप लेफ्ट से मैंने इसको 0 पिक्सल कर दिया और पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया और बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको जो टॉप लेफ्ट से इसको मैं मूव कराना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि टॉप से लेके राइट तक ले जाना चाहता हूँ, वो भी एनिमेशन के साथ में मूव कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम अब एनिमेशन का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, की फ्रेम, ठीक है ना। की फ्रेम्स में अब मेरे को एनिमेशन कराना है, उसका नाम देना पड़ेगा। तो उसके नाम देने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्या देंगे, एनिमेशन का नाम दे देंगे यहाँ पे बॉक्स एनिमेट, ठीक है। तो आप ऐसे बीच में स्पेस नहीं दे सकते हो, या तो आपको कैमल केस देना पड़ेगा या फिर आपको बीच में हाइपन यूज करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है ना। अब मेरे को एनिमेशन नाम भी देना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे सेट किया। तो यहाँ पे मेरे एनिमेशन नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ में एनिमेशन नेम दे दूंगा जो मेरे को जिस पे ये वर्क करना है, ठीक है। ये सिर्फ किस पे वर्क करेगा, ये बॉक्स के लिए वर्क करेगा, क्योंकि हम क्या करें जो बॉक्स के ऊपर हम क्या दे रहे हैं, एनिमेशन दे रहे हैं। तो उसके लिए हम एनिमेशन नेम देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि हम की फ्रेम के अंदर दे रखा है। फिर उसके वैल्यू में हमको ये वाला की फ्रेम का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। एनिमेशन नेम दे दिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे करूँगा कहाँ से कहाँ तक चलानी है, कि फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक, फ्रॉम से लेके 2 तक। तो उसके लिए मैं मान लो मेरा बैकग्राउंड कलर रेड है, तो उसको मैं इनिशियल इसका रेड रहे और उसके बाद एंड में जब जाए तो वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। टॉप लेफ्ट में अभी ये है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड है। और जब एंड में जाए तो वो क्या कर दे, यानी कि टॉप राइट में जाए तो वो कलर इसका ग्रीन कर दे। तो उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हमको ये करना पड़ेगा, जैसे ये टॉप लेफ्ट कर रखा है अभी यहाँ पे, और यहाँ पे कैलकुलेशन फंक्शन का मैंने लास्ट लेसन में आपको समझाया था। अगर आपको अभी तक आपने वो चेकआउट नहीं किया तो ऊपर जो आई बटन दे रखा है आप उस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, आप देख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 100% करता हूँ। 100% में मेरे को क्या चाहिए, ये भी माइनस करना है मेरे को, नहीं तो ये क्या होगा, उसके रेपर से बाहर निकल जाएगा। उसके लिए मैंने ये % का सेट किया हुआ यहाँ पे। अब मैं ड्यूरेशन सेट करता हूँ, सेकंड है ड्यूरेशन, यानी कितने सेकंड तक आप उसको चलाना चाहते हो। तो अभी मैं लिखता हूँ 2 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पर मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, एनिमेशन ड्यूरेशन
ड्यूरेशन 2 सेकंड तक चलाना चाहते हो, ठीक है ना। इसके बाद में मैं ये बाद में दिखाता हूँ ये एनिमेशन डिले, क्योंकि डिले करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे पहले मैं एनिमेशन इटरेशन काउंट दिखा देता हूँ। ये किसके लिए, ये इसके लिए यूज़ होता है कितनी बार इसको आप लूप कराना चाहते हो एनिमेशन को, बॉक्स को। उसके लिए मैं जैसे 2 बार इसको लूप कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ 2 बार, और यहाँ पे मैं 2 की जगह 5 यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा मैंने और इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया 5 सेकंड। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ये देखो 2 टाइम हो गया ये, ठीक है। ये 2 टाइम हुआ, उसके बाद स्टॉप हो गया। अब मैं जिसको लूप में कराना चाहता हूँ, कॉन्स्टेंट कराना चाहता हूँ कि चलता रहे, तो उसके लिए इन्फिनाइट मैं यूज़ करता हूँ। अब ये कांस्टेंट चलता रहेगा ये। और देखो इसका कलर रेड था, अब धीरे जाके एंड में जाके वो क्या करेगा, ग्रीन कर दिया इसने। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको लीनियर की जगह में इजी जो होता है वो डिफॉल्ट होता है, जो स्टार्ट और एंड में स्लो होता है और मिडिल में फास्ट होता है। ये देखो ये भी थोड़ा फास्ट हुआ और एंड में जाके वापस स्लो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा और सेकंड कम करता हूँ ड्यूरेशन। देखो स्लो हो गया एंड में जाके, तो स्टार्टिंग में स्लो हुआ, फास्ट हुआ, वापस स्लो हुआ, ठीक है। ये डिफॉल्ट होता है। लेकिन ये स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट होता है, वो इतना प्रॉपर नहीं। जब वो इजी एंड आउट होगा उसमें वो प्रॉपर दिखेगा कि वो स्टार्टिंग में स्लो होगा और एंड में स्लो होगा और बीच में फास्ट हो जाएगा। वैसे इजी इन होगा वो क्या होगा, इजी इन होगा वो स्टार्टिंग में स्लो होगा और एंड में जाकर फास्ट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। वो इजी आउट जो होता है वो एंड में फास्ट होगा और एंड में स्लो होगा, और वो फास्ट स्टार्ट में जो होगा वो होगा फास्ट में चलेगा। देखो स्टार्टिंग में वो फास्ट हुआ और एंड में जाकर वो स्लो हो जाएगा। तो इजी आउट उसके लिए होता है, और इजी इन होता है वो स्टार्टिंग में स्लो होगा और लास्ट में जाकर वो फास्ट हो जाएगा। और इजी इन आउट होता है वो एंड और स्टार्ट में स्लो होगा और मिडिल में फास्ट हो करेगा वर्क। ये स्लो हुआ, फास्ट हुआ, ये स्लो हुआ, ठीक है ना। तो ये इसका ये यूज़ होता है। इसके बाद मैं डिले में करता हूँ एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले क्या करेगा, दो यानी कि कितने सेकंड बाद में आपको एनिमेशन स्टार्ट कराना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं 2 सेकंड लिखते हूँ यहाँ पे, 2 सेकंड के बाद में ये मेरा ये चल जाना चाहिए। तो उसके लिए जैसे मैंने 2 सेकंड किया तो 2 सेकंड ये स्टॉप करेगा, उसके बाद में स्टार्ट होगा। डिले करता हूँ, वापस मैं करता हूँ। तो 2 सेकंड से होल्ड रखा, फिर स्टार्ट हुआ। जैसे मैं 5 और बढ़ाता हूँ मैं इसका डिले, 5 सेकंड करता हूँ। देखो 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, उसके बाद में स्टार्ट करेगा। ये देखो ये 5 सेकंड तक इसने होल्ड रखा, उसके बाद में ये एनिमेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर टाइमिंग के अंदर आता है और स्टेप्स आता है। स्टेप क्या होता है, स्टेप होता है उसको जंप कराने के लिए एनिमेशन को 4 टाइम, ठीक है ना। पोजीशंस को देने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए स्टार्ट एंड एंड के लिए यूज़ किया जाता है कि आप उसको एंड में जाकर उसको कराना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये 4 बार जंप करेगा, यानी कि सेकंड स्टेप में जाके वो स्टार्ट करेगा 4 टाइम। देखो जंप हुआ ये 4, ठीक है। सेकंड से स्टार्ट कर रहा है मैंने, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। जब मैं एंड से करूँगा तो स्टार्टिंग इनिशियल से वो स्टार्ट कर लेगा एक तो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से स्टार्ट कर देगा ये,
देखो इनिशियल से स्टार्ट किया 1 2 3 4, ठीक है। ये जंप में चल रहा है अभी, ठीक है। आप ऐसे जंप करा सकते हो, ठीक है। ये उसके लिए स्टेप्स का यूज़ होता है। इसके बाद में आता है टाइमिंग के अंदर क्यूबिक बेजियर। इसके अंदर जो पोजीशन जो होती है वो x1 होती है, y1 होती है, x2 होती है और y2 होती है, ऐसे चलती है ये, ठीक है ना। तो मैं जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे 1 देता हूँ, ठीक है। 0.5 देता हूँ, फिर 1 देता हूँ और 0.5 देता हूँ। इसमें आप कस्टम, इसमें आप टाइमिंग फंक्शन सेट कर सकते हो, यानी कि स्पीड आप कम ज़्यादा करा सकते हो, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ये देखो, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे दिखाता आपको। ये देखो यहाँ पे जो होता है वो लीनियर जैसा होता है, जिसे आप ऐसे सेट कर सकते हो, कॉन्स्टेंटली जैसा हो जाएगा। ये ऐसा होता है, आप जैसे इसमें आप कस्टम सेट कर सकते हो। स्टार्ट, ये स्टार्ट पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट ये होता है, ठीक है। ये सब ऊपर आपको इसको आउटपुट भी दिखेगा यहाँ पे। ये स्लो हुआ, ये फास्ट हुआ, ये फास्ट हुआ, ये स्लो हुआ, ठीक है। आप इस सैंडल्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप कस्टम अपनी इसकी स्पीड है उसको सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो नीचे आपको ये आपको कोड मिल जाएगा, आप ये जाके यूज़ कर सकते हो अपने कोड के अंदर। ये होता है स्टार्ट, इजी इन आउट होता है, ये फास्ट लिनियर होता है, ये इजी आउट होता है, ठीक है। ठीक है ना, ये सभी आप प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। लीनियर वाली है, क्यूबिक वाली होगी, लीनियर आउट, स्लो बैक, इजी आउट, सब चीज़ें इसके अंदर आती है। तो अब ये कस्टम आप सेट कर सकते हो, इसके हैंडल को सेट कर सकते हो, ठीक है। आप जैसा आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, कम ज़्यादा करना चाहते हो, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक करोगे इंस्पेक्ट पे जाके, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ये वाला जो एफ लिखा हुआ है फ्लैश के लिए, ठीक है ना। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का आपको ये मिल जाएगा, वो जिसे आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं लीनियर रखता हूँ। इसके बाद में आता है इटरेशन का, बता दिया मैंने। डायरेक्शन, ओके। अब जैसे डायरेक्शन जो आ रहा है उसको डायरेक्शन में सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एनिमेशन डायरेक्शन, यानी कि आपको नॉर्मल जो होता है वो टॉप टू यानी स्टार्ट से एंड तक चलेगा। ये स्टार्ट से नॉर्मल जो होता है वो स्टार्ट से एंड तक, जो डिफ़ॉल्ट चल रहा है वो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। अभी चल रहा है स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। स्टार्ट से एंड तक चल रहा है और मेरे को इसको रिवर्स में लाना है, यानी कि लेफ्ट से सॉरी राइट से लेके लेफ्ट में चलाना है। तो उसके लिए मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे ये रिवर्स में चलेगा, ठीक है। ये रिवर्स हो गया। अब मैं अल्टरनेट यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो फर्स्ट में क्या जाएगा, एनिमेशन वर्क करेगा फ्रॉम से लेकर टू से वर्क करेगा, यानी कि स्टार्ट से एंड होगा, फिर वो एंड से वापस स्टार्ट होगा, ऐसे वर्क करेगा। एक बार इधर जाएगा और फिर एक बार इधर जाएगा, यानी कि लेफ्ट से टॉप से, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे करेगा। यानी ये फ्रॉम से लेकर टू तक जाएगा, टू से लेकर फ्रॉम तक जाएगा, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएगा, एंड तक से लेकर स्टार्ट तक जाएगा, ऐसे वर्क करेगा ये। तो स्टार्ट से लेके एंड तक जाएगा, ये स्टार्ट से लेके एंड तक जाएगा, फिर एंड से लेके वापस स्टार्ट इधर जाएगा। ये अल्टरनेट ऐसे वर्क करता है। और यहाँ पे आप अल्टरनेट रिवर्स करोगे तो वो क्या करेगा, रिवर्स से अल्टरनेट स्टार्ट करेगा, यानी कि टू से फ्रॉम तक जाएगा,
फिर वापस फ्रॉम से टू तक जाएगा, यानी कि एंड से स्टार्ट तक जाएगा, स्टार्ट से एंड तक जाएगा, यानी कि राइट से लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट से वो राइट जाएगा, ऐसे उल्टा चलेगा। अभी इधर से स्टार्ट होगा, राइट से, ये देखो राइट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वापस इधर जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा वर्क करता है अल्टरनेट रिवर्स। एनिमेशन फिल्म मोड, लास्ट है एनिमेशन फिल्म मोड। एनिमेशन फिल्म मोड का क्या यूज होता है कि जैसे कि अपना एनिमेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद में उसका स्टाइल क्या होना चाहिए एनिमेशन जैसे ख़त्म होने के बाद में, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है, नन होती है, फॉरवर्ड होती है, बैकवर्ड होती है और बोथ होती है। तो ये क्या करेगा, नन जो डिफ़ॉल्ट होती है, उसके बाद में फॉरवर्ड यूज़ करता हूँ मैं, फॉरवर्ड्स होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर इसको वर्क कराना तो मैं इसको, मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो डिले को बंद करता हूँ मैं, और रिवर्स को मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे वन टाइम ही करता हूँ अभी के लिए, इन्फिनिटी वन टाइम इसको को मैं काउंट कराता हूँ 5 सेकंड में, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड होता है वो एंड में जाके क्या होगा, रेड करेगा, फिर ग्रीन होगा, फिर एंड में जाके वो होल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपनी इनिशियल स्टेट के बाद में वो क्या करेगा, फ्रॉम से आएगा, फिर ग्रीन में जाएगा, यानी कि वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम से अपनी प्रॉपर्टी उठाएगा, वो लास्ट तक वो ग्रीन तक ले लेगा, ठीक है ना, और वहाँ पे जाके वो होल्ड हो जाएगा, फिर वो अपने इनिशियल स्टेट में वो नहीं जाएगा, यानी इनिशियल जो दे रखी ग्रेड में वापस वो उसमें नहीं जाएगा। मान लो मैं जैसे यहाँ पे येलो देता हूँ, येलो में इधर दिखेगा नहीं, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ब्लैक लेगा, फिर ग्रीन ले लेगा, और फिर वो होल्ड हो जाएगा, फिर वो इनिशियल स्टेट रेड पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं, देखो ब्लैक हुआ, ये ग्रीन हो गया, अब वो क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप हो गया, होल्ड हो गया एंड में जाके। बल्कि जब बैकवर्ड यूज़ करोगे आप, तो वो क्या होगा, अपने वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, 0 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगर बैकवर्ड यूज़ करूँगा, तो वो क्या होगा, पहले ये ब्लैक दिखा देगा, ठीक है, पहले वो ग्रीन दिखा देगा, ग्रीन के बाद में वो वापस इनिशियल स्टेट में रेड में चला जाएगा। देखो ब्लैक में हुआ, बैकवर्ड क्या करेगा, वो क्या करेगा, पहले से डिफॉल्ट पेज लोड होने में रेड न दिखा कर क्या करेगा, वो ब्लैक दिखा देगा, और वो एंड तक वो ग्रीन में जाएगा, और वापस इनिशियल स्टेट जब आएगा वापस स्टार्ट में, तब वो रेड करेगा, और वहाँ पे जाकर स्टॉप हो जाएगा, वो होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए बैकवर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, पहले ब्लैक आया, अब धीरे वो ग्रीन कर देगा, और वापस स्टेट स्टार्टिंग में जाकर वो उसने इनिशियल स्टेट पे आ गया अपना रेड में, यानी कि यहाँ से देखा इसने ग्रीन ब्लैक लिया, ग्रीन पे गया, फिर वो अपने इनिशियल स्टेट पे आ गया। बल्कि फॉरवर्ड क्या करता है, डायरेक्ट ये ब्लैक से लेके एंड तक चला जाता है, स्टार्ट से लेके एंड तक जाता है, और वहाँ पे जाके उसको होल्ड कर देता है, वापस वो अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आता है। तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। बहुत क्या होता है, फ्रॉम से लेकर टू तक जो आपने दे रखा कलर, उसके अंदर जो सेट करेगा वो कलर यूज़ करके वो इसमें सेट कर देगा, और लास्ट में जाके होल्ड कर देगा। तो ब्लैक हुआ, ब्लैक में वो जाके ग्रीन कर देगा और होल्ड हो जाएगा। तो ये बोथ का होता है, स्टार्ट से और एंड तक वो जो आपने डिफाइन कर रखा कलर वो यूज़ कर वो वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये बोथ का ये यूज़ होता है। अब इसका एक शॉर्ट हैंड यूज़ होती है प्रॉपर्टी, आप डायरेक्ट इतनी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करके आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। एनिमेशन, यहाँ पे नेम दे सकते हो आप, ठीक है, कितनी सेकंड के लिए ड्यूरेशन देना है तो आप ड्यूरेशन दे सकते हो,
लीनियर कराना है तो लीनियर आप दे सकते हो, काउंट या इन्फिनाइट यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हो आप। मैं जैसे इन्फिनाइट यूज़ करता हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन भी दे सकते हो आप 5 सेकंड के बाद में, तो 5 सेकंड यूज़ करता हूँ मैं, और इसको मैं 2 सेकंड करता हूँ मान लो। और रिवर्स आप अल्टरनेट ये भी यूज़ कर सकते हो इसमें, अल्टरनेट। और आप बैकवर्ड फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको फिल्म मोड में यूज़ करना हो। तो मैं फॉरवर्ड यूज़ करता हूँ। क्या करेगा ये 5 सेकंड तक वेट करेगा, डिले करेगा, फिर 2 सेकंड में लीनियर के साइड में चलेगा, स्मूथली वो इन्फिनिट कंटिन्यू लूप करता रहेगा अल्टरनेट के में, ठीक है ना। तो उसके लिए ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ये देखो, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन, ठीक है ना। तो ये एनिमेशन चल रहा है। और दूसरी अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो फ्रॉम टू का यूज़ किया हुआ है। अब मैं जैसे परसेंटेज का यूज़ करता हूँ, 0% से मेरे को जैसे 100% तक चाहिए, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ 100% करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वापस मैं रेड कर लेता हूँ अभी के लिए। अल्टरनेट के लिए हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, और डिले भी मैं हटा देता हूँ मैं, अभी के लिए मैं ये इतना सा रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ 4 टाइम यूज़ कर लेता हूँ मैं, 25 करता हूँ मैं, फिर 50% करता हूँ, फिर 100% करता हूँ। तो जब टॉप लेफ्ट में होगा 0 होगा, रेड होगा, उसके बाद 20% पे जाएगा, राइट में जाएगा, तो वो क्या कर देगा, इसको ग्रीन कर देगा। फिर वापस टॉप से वो सेम, ये मैं चीज़ दे देता हूँ यहाँ पे, टॉप से 100% नीचे जाएगा, ठीक है ना, और बॉटम में जाएगा। तो इसका कलर हो जाना चाहिए, क्या करूँ मैं, ब्लू कर देता हूँ मैं, ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। वापस टॉप से, यानी कि लेफ्ट से राइट जाएगा टॉप में, फिर टॉप से बॉटम आएगा, फिर बॉटम से वापस लेफ्ट में जाएगा, फिर लेफ्ट से वापस टॉप में जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैं इसका एनिमेशन बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, इसमें ब्लू यूज़ किया, टॉप में वहाँ पे मैंने कर दिया, ये टॉप से राइट में जाएगा, ठीक है, राइट सॉरी टॉप से नीचे जाएगा, बॉटम में जाएगा, उसके लिए दिया है, और लेफ्ट में ये इतना रहेगा, ठीक है। और टॉप में तो मैं दे रखा है, ये 50% पे जाएगा तब ये वर्क करेगा ये, ठीक है। फिर वापस ये 100% में जब आएगा, देखो टॉप में आया 0, लेफ्ट से 0, ठीक है। फिर ये वापस 50% गया, ये 25% में गया, तो वो क्या हुआ, अब मैं थोड़ा परसेंट बढ़ा देता हूँ, इसकी थोड़ी स्लो कर देता हूँ ड्यूरेशन, ठीक है। तो 25 पे आया, तो वो क्या हुआ, टॉप राइट में गया, लेफ्ट में आया वो इतना, वो इसने परसेंटेज पे माइनस करके 50 पिक्सल जो इसमें बॉक्स की साइज आ रही है उसमें माइनस करा दिया मैंने यहाँ पे, वो राइट में आ गया। राइट में आने के बाद में वो क्या किया इसने, ग्रीन हुआ, ग्रीन के बाद में वो नीचे जाएगा, तो उसके लिए मैंने ये दिया, टॉप से वो बॉटम में जाएगा, राइट बॉटम में, ठीक है ना। और लेफ्ट में ये रहेगा, तो ये रखेगा इसको, ठीक है। इसके बाद में वापस लेफ्ट में जाएगा टॉप, ठीक है ना। तो इसको मैं बॉटम में ये रखता हूँ, और लेफ्ट में 0 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को 75 देना पड़ेगा, ये 100 करा देंगे इसमें, ये 75% में इधर आया, ठीक है। अब वापस मेरे को बॉटम टॉप में लेके जाना है इसको, और यहाँ पे कलर कलर में दे देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ, और ये वापस यहाँ पे रेड हो जाएगा, जो इनिशियल जो दे रखा है वो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं वापस 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हुआ एक बार वापस समझा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट में वो रेड करेगा टॉप लेफ्ट में 0 0, ठीक है। उसके बाद में राइट में जाएगा तो उसका कलर ग्रीन कर देगा। फिर बॉटम में आएगा टॉप राइट में बॉटम में, तो वो क्या कर देगा ब्लू कर देगा। फिर जब आप टॉप राइट से लेके लेफ्ट में जाएगा, टॉप राइट लेफ्ट में जाएगा, तो वो क्या कर देगा उसका ब्लैक कलर कर देगा। वापस टॉप लेफ्ट में आ जाएगा तो वो रेड कलर वापस कर देगा। तो देखो इसका मैं एनिमेशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ठीक है, इधर आ गया रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, वापस रेड हो गया, वापस ग्रीन, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये वर्क करेगा। तो आप इस टाइप से आप एनिमेशन अपने वेब में यूज़ कर सकते हो। आप और भी इसको बहुत सारे अपन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। मान लो जैसे मैं रेडियस भी यूज़ कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर से विड्थ हाइट भी यूज सेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। मान लो जैसे मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ यहाँ पे, जब 25% पे आवे तो बॉर्डर रेडियस इसका एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे रेडियस 50% हो जाए, और यहाँ पे जाए तो वापस बॉर्डर रेडियस 0 हो जाए, और यहाँ पे जाए तो वापस बॉर्डर रेडियस 50% हो जाए, और यहाँ पे आए तो वापस 0 हो जाए। ये बॉर्डर आप यहाँ पे भी देख सकते हो सेम। देखो इसको रेडियस राउंड बनाएगा, इसका शेप चेंज करेगा, ठीक है। ये देखो स्क्वायर आया, राउंड आया, स्क्वायर आया, राउंड आया, ठीक है। तो आप ऐसे एनिमेशन आप प्रॉपर्टी करके इसमें सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लेके आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग सीएसएस प्रॉपर्टी को। तब तक के लिए दोस्तों आपको किसी प्रकार कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।